Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this video we are going to learn about common factors and highest common factor. हम common factors निकालते हैं highest common factor के थ्रू. HCF हम निकालना सीखेंगे इस वीडियो में. प्रीवियसली हमने LCM निकालना सीखा था जिसके के 2 मेथड्स थे. LCM जो है वो हम मल्टीपल्स के थ्रू भी निकालते थे. मल्टीपल्स हम लिख लेते थे. एक नंबर के मल्टीपल्स लिखने के बाद उसमें से जो कॉमन है कॉमन को सर्कल करना है. देन उसमें से जो लोएस्ट कॉमन फैक्टर होगा उसको हम LCM कह देते हैं. देन उसका सेकंड मेथड क्या था कि हम डिवीजन मेथड या फिर ट्री मेथड के थ्रू उसके फैक्टर्स लिखते थे. फैक्टर्स लिखने के बाद हम कॉमन फैक्टर्स निकालते थे, रिमेनिंग फैक्टर्स निकालते थे एंड देन मल्टीप्लाई करते थे एंड दैट विल बी आर LCM. HCF जो है ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है. HCF में क्या करते हैं, हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं. जितने भी हमारे सर्कल हुए होते हैं कॉमन मल्टीपल्स उसमें से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जो हाईएस्ट बिग वाला होता है वो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा. तो हम इसको स्टार्ट करते हैं HCF को. HCF निकालने के लिए हमें फैक्टर्स की ज़रूरत होती है. जैसे LCM निकालने के लिए हमें ज़रूरत थी मल्टीपल्स की, तो इसके लिए हमें फैक्टर्स चाहिए. इसके स्टेप्स कुछ यूँ हैं. सबसे पहला स्टेप है आपने फाइंड करना है, फाइंड फैक्टर्स ऑफ ऑल नंबर्स. सबसे पहले आपने सारे नंबर्स के फैक्टर्स फाइंड करने हैं. देन आपने क्या करना है, सर्कल दी कॉमन फैक्टर्स. कॉमन फैक्टर्स आपने सर्कल करने हैं. सर्कल करने के बाद फाइंड दी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड करना है. देन आपने उसको सर्कल करना है. इसके भी 2 मेथड्स हैं. फर्स्ट मेथड ये है कि हम फैक्टर्स के थ्रू फाइंड करेंगे एंड सेकंड मेथड जो है वो हम ट्री और डिवीजन मेथड के थ्रू फाइंड करेंगे. दोनों सेम हैं लेकिन इनके जो हम लास्ट पे फैक्टर्स निकालने के बाद चीज़ें फाइंड करते हैं, कॉमन फैक्टर्स और रिमेनिंग फैक्टर्स, वो थोड़ा सा डिफरेंट है. तो हम स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स के थ्रू HCF निकालना. एक्सरसाइज है आपकी 4.8 एक्सरसाइज है आपकी. ऊपर उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आपने इसको फैक्टर्स के थ्रू निकालना है. राइट द फैक्टर्स फॉर ईच नंबर्स गिवन बिलो. सर्कल द कॉमन फैक्टर्स. कॉमन फैक्टर्स को आपने सर्कल करना है एंड फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF फॉर ईच पेयर ऑफ नंबर. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर A जो है दैट इज़ इजी, आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर B जो है इसका पार्ट नंबर 16 एंड 28 वो यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है. ये है क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.8 का क्वेश्चन नंबर B है जिसको हम सॉल्व करेंगे. 16 एंड 28 के फैक्टर्स निकालने हैं. 16 के फैक्टर्स हम कुछ इस तरह फाइंड करेंगे. ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 4.1 है. एक्सरसाइज नंबर 4.4 है जिसमें हमने फैक्टर्स, तो इसमें हम कुछ फैक्टर्स कुछ इस तरह फाइंड करते हैं. कोई सा भी हमें नंबर दिया होता है हम उसका फैक्टर इस तरह फाइंड करते हैं कि 1 उसका एक फैक्टर लाजमी होगा और वो नंबर ख़ुद से फैक्टर लाजमी होगा. 1 एंड 9 और उसके सेंटर में जितने भी नंबर्स आते हैं उन सब से हम डिवाइड करके देखेंगे. अगर हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा इट्स मीन दैट कि वो फैक्टर है. अगर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो वो फैक्टर नहीं होगा. अब जैसे हम 21 के फैक्टर निकालेंगे तो यहाँ पे 1 इसका फैक्टर होगा. 1 मस्ट मैं राइट करूँगी, यहाँ पे 1 राइट कर दिया एंड देन 21 मैं राइट करूँगी. ये 21 एंड 1 जो है इसके मस्ट फैक्टर्स होंगे. देन आपने क्या करना है कि इसके सेंटर में 1 से लेके 21 तक जितने भी नंबर्स आते हैं वो आपने डिवाइड करके देखने हैं. अगर रिमाइंडर 0 आता है तो आप राइट करोगे, अगर नहीं आता तो आप राइट नहीं करोगे. और इसके सेंटर में अगर कोई नंबर डिवाइड करते हुए अगर कोई नंबर रिपीट होना शुरू हो जाए, उसका क्वोशंट और डिवाइडेंड सेम आना शुरू हो जाए तो आपने उसको स्टॉप कर देना है. वहाँ तक आपके जो फैक्टर्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं. अब हम स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज के फैक्टर्स बनाना. एक्सरसाइज का क्वेश्चन था 16 एंड 28 जिसमें कि मैंने फैक्टर्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं. फैक्टर्स ऑफ 16, इसमें फैक्टर्स क्या थे, 1 और 16 जो है वो ऑलरेडी एक फैक्टर होगा. इसके दरमियान में जितने भी नंबर्स हैं वो मैंने यहाँ पे आपको डिवाइड करके दिखाए हुए हैं. ये देखें 1 जो है वो फैक्टर ऑलरेडी है. 2 से मैंने डिवाइड किया, 2 8 जार 16. देन मैंने 3 से डिवाइड करके अगर देखेंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा. फिर मैंने 4 से डिवाइड किया, 4 4 जार 16. अब देखिए 4 4 दोबारा से ये रिपीट होना शुरू हो गया है तो ये हमारे जस्ट फैक्टर होंगे. 2 8 4 और 1 और 16 हमारे फैक्टर्स होंगे. ठीक है. देन मैं 28 को डिवाइड करूँगी. 28 में क्या होगा, 1 एंड 28 जो है वो फैक्टर्स ऑलरेडी होंगे. उसके बाद हम इसके 1 से लेके 20 तक देखेंगे कि हमारे फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि 28 को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं. अब देखिए 28 को मैंने 2 से डिवाइड किया. 2 1 जार 2, 2 4 जार 8 और मेरे पास रिमाइंडर क्या आया, 0. फिर मैंने 28 को अगर मैं 3 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आता. फिर मैंने उसको 4 से डिवाइड किया.
4 7 जार 28 है, आंसर मेरा ज़ीरो आता है। 5 से डिवाइड करूँगी तो भी मेरा आंसर ज़ीरो नहीं आएगा, क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि उसके एंड पे 5 या ज़ीरो होना लाजमी है। फिर 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 में से भी नहीं कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, हमारे पास रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच जाएगा। देन 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 4 जार 28। अब देखें ये चीज़ और ये एंड देन इधर ये दोनों रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे 7 4 जार 28 है और यहाँ पे 4 7 जार 28 है। इट्स मीन दैट कि हमारे फैक्टर्स जो हैं वो कंप्लीट हैं, हमने इसको मज़ीद डिवाइड नहीं करना। तो यहाँ पे मैंने फैक्टर्स राइट कर दिए 1 2 4 7 14 एंड 28। अब हमने इसमें से सेकेंड स्टेप के अकॉर्डिंग सर्कल दी कॉमन फैक्टर्स। इसमें से हमने कॉमन फैक्टर्स को सर्कल करना है। जितने भी कॉमन फैक्टर्स होंगे, जो ऊपर वाले में डिजिट्स में भी होंगे और नीचे वाले डिजिट्स में भी होंगे, उनको हम सर्कल कर लेंगे। यहाँ पे मेरे पास 1 है, 2 है एंड 4 है, ये मेरे पास कॉमन फैक्टर्स आ गए। देन मैं इसको यहाँ पे राइट कर दूंगी। आप C.F भी लिख सकते हो और कॉमन फैक्टर भी लिख सकते हो। देन यहाँ पे राइट करूँगी मैं 1 2 4। अब इसमें से इन तीनों में से जो मेरे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, जो इन तीनों में से ग्रेटर नंबर होगा, वो मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। अब इसमें से ग्रेटर नंबर मेरे पास क्या है 4, तो ये मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। यहाँ पे देखिए हमारे तीनों स्टेप्स कंप्लीट हो गए। सबसे पहले हमने फैक्टर्स फाइंड किए, देन हमने कॉमन फैक्टर्स को सर्कल किया, फिर हमने क्या किया, जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर था उसको हमने HCF कह दिया।